नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीए न्यूज़। मैं इस वक्त नेपाल की लुम्बिनी में हूँ, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म स्थान जन्म हुआ है। और भगवान बुद्ध से पहले सिद्धार्थ नाम से राजकुमार शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष में जब उनकी शादी हुई, शादी उनका बेटा हुआ, उनका बेटा था राहुल। और राहुल और पत्नी को छोड़कर मध्य रात में वो राजपाट छोड़कर चले गए थे। और राजपाट छोड़ने के बाद भारतवर्ष के बिहार राज्य के जो है गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 वर्ष की उनकी तपस्या थी, और उस तपस्या के बाद से जब वापस आए तो अपने पत्नी से भिक्षा मांगा, तो पत्नी ने भिक्षा के रूप में बेटे को ही सौंप दिया, राहुल को। तो यहाँ पे ऐसी कहानी थी। तो ये कहानी बहुत ही एक रोचक भी है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान एकदम पीस और शांति। भगवान बुद्ध क्यों गए, इसके ऊपर ये था कि आदमी आदमी को क्यों मारता है, आदमी बीमार क्यों होता है, आदमी मरता क्यों है, और आदमी को देखकर खुश क्यों नहीं होता, आदमी जो है एक दूसरे को देखकर चिढ़ते क्यों है। ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने खोज करी, और इस खोज पर खासतौर में उनका ये कहना था कि इंसान जो है कैसे उसको ज्ञान प्राप्त हो। तो जब भगवान बुद्ध ने इन सब चीज़ों को से ऊपर जब गए, तो बहुत से जो शिक्षक थे उन्होंने अपनाया। उंगली माल डाकू का भी हमें आता है कहानी सुनने में कि उंगली माल डाकू ने भी बहुत सारे एक राज्य में तराई मचा दी थी। जब भगवान बुद्ध को पता चला तो बुद्ध वहाँ गए। जब उन्होंने कहा ठहर जा, राक्षस ने, खासतौर उंगली माल डाकू ने जब कहा, तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। तो यहाँ पे क्या बहुत ही एक रोचक था, वो भी डर गए, और वो उंगली माल भी भगवान बुद्ध का जो है शिष्य बन गए। तो यहाँ पे जो है एक वास्तव में एक साहसी निडर व्यक्ति तब की ज़रूरत उस राज्य को थी। तब उस पर जो है भगवान बुद्ध जब गए तो सबको उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। बड़े से बड़े डाकू भी शिष्य बन गए, और एक राष्ट्र जो त्राही था, दुखी था, डर था, उसको भी एक शांतिमय पीसफुल राज्य बनाने में सफल रहे। मैं हिम्मत अधिकारी, ये माया देवी का तालाब है जहाँ पे माया देवी नहाती थी। ये स्नान करने का स्थान है। और यहाँ पे भगवान बुद्ध जो पैदा हुए, जो यहाँ पे असली गर्भगृह जो है, जैसे राम का जन्मभूमि जो है अयोध्या है, उसी तरह से कृष्ण का मथुरा में है। तो भगवान बुद्ध का कहाँ है, भगवान बुद्ध का जो है यहाँ पे लुम्बिनी नेपाल में। तो आज हम आपको अपने इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आपको हम दर्शन कराना चाह रहे हैं। यहाँ पे खासतौर विश्व के पर्यटक यहाँ पे आना जाना चलता रहेगा। यहाँ पे पर्यटक यहाँ पे भी दिखाना चाहूँगा, ये भारतवर्ष से जो है आए हैं, और एक झुंड का झुंड जो है यहाँ पे आते हैं और जाना चलता रहेगा। हज़ारों हज़ार भीड़ जो है यहाँ पे आना और जाना, दर्शन करना यहाँ पे लगा रहता है। और यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि पेड़ जो है, ये खासतौर में ये पीपल का पेड़ है। ये कई 100 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ जो है। यहाँ पे मंदिर भी है बीच में, खासतौर से मंदिर बना रखा है। और ये मेरे ख्याल से तो कई वर्ष, हम इससे अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही पुराने घूमने वाले दिख रहा है। और यहाँ इस संरक्षण की आवश्यकता मैं बता चुका था कि यहाँ पे बहुत कुछ सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो ईंटें हैं, ये जो एक संरचना है, एक ढांचा है, ये ढांचा जो है वास्तव में बहुत ही पुराना, 2500 वर्ष पुराना ये ढांचा संरचना आज हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पता नहीं कितने ज़माने से यहाँ पे ये संरचना आप देख रहे हैं। ये संरचना आज हमें आपको दिखाने को एनबीए न्यूज़ के माध्यम से भी देख रहे हैं, और हम खुद यहाँ आके दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम छू पा रहे हैं। और यहाँ पे हम, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम दर्शन करना और यहाँ पे देखना, मिलना जुलना, बैठने की हमें यहाँ पे सुविधा मिल रही है। और ये हम आपको दिखाने में भी हम वास्तव में गर्वान्वित। यही कहते हुए मैं हिम्मत अधिकारी आपसे विदा लेता हूँ। ये माया देवी के बेटे सिद्धार्थ, वास्तव में महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान, हम जो है यहाँ पे दर्शन, और यहाँ पे जो है यहाँ पे दर्शन कराना चाह रहे थे। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, सामने भवन देख रहे हैं, और ये तालाब माया देवी का। तो यहाँ पे जो है मैं फिर दोबारा कहूँगा, शुद्धोधन के बेटे सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बने। महात्मा बुद्ध का बेटा राहुल थे। राहुल का इतना आगे नहीं आया, लेकिन वास्तव में महात्मा बुद्ध जो है सिद्धार्थ 29 वर्ष की उम्र में ये यहाँ का स्थान छोड़ा। यानी ये 29 वर्ष तक वो नेपाल में थे, नेपाली थे। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में ज्ञान फैलाया। आज पूरी आदि दुनिया के जो है इष्ट हैं और भगवान हैं। और भगवान जो है वास्तव में राम का अवतार बोलते हैं, 11वां अवतार भगवान बुद्ध बोलते हैं। और ये जो है हम तो सिर्फ हम जो सुनते हैं वही बता पा रहे हैं।
सारी कहानी जो है कहीं ना कहीं हमने भी सुनी है और जो सुनी है वो हम आपको दर्शा रहे हैं। यही कहते हुए मैं हेमंत अधिकारी आपसे विदा लेता हूँ। हस्त नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल, जय बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते मैं विदा लेता हूँ। हस्त नमस्कार, जय भारत।